नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे बहुपद का भाग बनाना। बहुपद का भाग बनाना बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको बहुपद का भाग बनाने में भी दिक्कत होती है या बहुपद का भाग बहुत कठिन लगता है तो बस आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए अभी हम बहुपद का भाग अगर बनाना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं आएगा, क्योंकि इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं जो देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बेसिक रूल को समझ लेते हैं। बहुपद का भाग बनाने से पहले आपको चर और अचर का समझ होना चाहिए। जैसे चर ए बी सी एक्स वाई जेड, ABCD में जितने लेटर होते हैं वह जितने भी दिया रहेंगे वह हो जाता है हमारे चर। और 1 2 3 5 6 7 8 जो भी हो उसे हम लोग बोलते हैं अचर, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं अचर। और ABCD के वर्ड को बोलते हैं चर। तो यह आपको पहले समझ होना चाहिए। जैसे देखिए 3 का अगर स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 3 गुने 3 लिखते हैं, या 3 गुने 3 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 4 का क्यूब करते हैं तो 4 गुने 4 यानी 4 को 3 बार लिख सकते हैं। वैसे ही अगर 4 को 3 बार लिखा रहेगा तो उसको 4 का क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए इसके आगे देखिए, जैसे अंक में हम लोग गुना करते हैं वैसे ही एक्स को अगर एक्स स्क्वायर दिया है, जैसे 3 का स्क्वायर दिया है तो 3 गुने 3 लिखे हैं। अगर एक्स का स्क्वायर दिया है तो एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, या एक्स गुने एक्स दिया है तो उसको हम लोग एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। वैसे ही अगर एक्स का क्यू दिया है तो उसको एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं, या एक्स गुने एक्स दिया है तो उसे हम लोग एक्स का क्यू लिख सकते हैं। जैसे अंक में हम लोग किए हैं वैसे ही अचर में भी या चर में भी वैसे ही किए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ दिया है 5x, तो कोई भी संख्या में अगर 2 दिया है चर और अचर और उसके बीच में कोई संख्या या कोई चिन्ह नहीं है तो उसके बीच में हम लोग समझते हैं गुना, ठीक है। और इधर अगर यहाँ क्या है प्लस का चिन्ह है या क्या है माइनस का चिन्ह है, तो अभी कोई भी संख्या दिया है एक्स वाई वाला अचर अचर और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो हम लोग क्या समझते हैं गुना। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने x लिख सकते हैं। वैसे ही दिया है 2x, तो 2x जो है 2 है -2, तो इसको -2 ऐसे ही लिख देंगे। और x के बाद 2x के बाद गुना। तो 2x में जब गुना है, इसमें बीच में गुना है, तो पहले क्या करते हैं चिन्ह वाले संख्या को इधर रहने देते हैं और गुना लिख देते हैं, और x में गुना है तो x को यहाँ लिख देते हैं। वैसे ही दिया है -4 गुने एक्स स्क्वायर, तो अभी बोले हैं कि जो अंक है अगर उसमें कुछ नहीं दिया रहेगा तो बीच में क्या समझेंगे गुना। तो -4 को -4 लिख देते हैं और एक्स स्क्वायर को गुना कर देते हैं एक्स स्क्वायर। अभी बताए हैं एक्स स्क्वायर को एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं और -4 को -4। अगर ऐसे भी दिया रहे तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। डायरेक्ट इसको अगर -4 गुने एक्स दिया रहे तो 4 के एक्स स्क्वायर इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। या ऐसे दिया रहे तो इसको हम लोग इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ दिया है 2x3, तो x3 और 2 के बीच में कोई अगर चिन्ह नहीं है तो क्या है गुना का चिन्ह है। तो 2 गुने x3 को लिख सकते हैं x गुने x। अभी बताएं देखिए x3 को लिख सकते हैं ना x गुने। तो अगर इसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x3, या ऐसे दिया रहे तो ऐसे, या ऐसे दिया रहे तो ऐसे। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए उसके बाद हम लोग सीख लेते हैं चिन्ह का नियम। अगर यह सब मुख्य बातें बेसिक बातें आपको पता नहीं रहेगा तो बहुपद के भाग में बिल्कुल गलत करिएगा, कहीं ना कहीं जरूर गलत करिएगा। बस आप वीडियो का लास्ट तक देखिए, आपका पूरा सही में सही होगा। देखिए प्लस में अगर प्लस से गुना करते हैं तो प्लस होता है, और माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो भी प्लस होता है, और प्लस में माइनस से गुना करते हैं तो माइनस हो जाता है, और माइनस में प्लस से गुना करते हैं तो हो जाता है माइनस। यह चिन्ह का नियम कहता है। अगर देखिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स को एक्स लिख लिए, और एक्स स्क्वायर को बोले ना एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं। तो अभी 3 गो एक्स हो गया, तो 3 गो एक्स हो गया, तो अभी बताएं x3 लिख सकते हैं क्योंकि इसका घात जुटता है, ठीक है। अगर देखिए 3x प्लस में दिया है और -2x स्क्वायर
माइनस में दिया है, तो 6x³ कैसे हो गया, तो इसको लिख लेते हैं 3 गुना x, लिख सकते हैं कि नहीं, 3x को प्लस 3x को, और फिर गुना है तो गुना, अब -2 को -2 लिख लीजिए, x² को बताए हैं x गुने x लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो अंक है, यानी कि क्या है अंक, अंक को क्या बोलते हैं, अचर, तो अचर का गुना कर लेते हैं। तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले संख्या से गुना करने से पहले, अंक को गुना करने से पहले चिन्ह का गुना करते हैं। तो प्लस माइनस में गुना करेंगे, तो अभी बताए हैं, देखिए यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, अचर का गुना करेंगे, तो 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब देखिए x 1 है और 1 2, 3 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे x⁻3, देखिए -6x हो गया। तो ऐसे ही यह बेसिक बातों आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया है x गुने 4x, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक x है उसमें कुछ नहीं है, तो गुना क्या करना है 4x, तो 4x, तो 4 में जब 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4, और x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। वैसे ही सबसे पहले अब तो गुना समझ लिए, लेकिन जोड़ घटाव भी हम लोग को देखना होगा। x में x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ है, तो 1 आम और 1 आम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 आम हो जाएगा। तो यानी 1x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ है 4x, और 4x में से 2x को घटाएंगे तो हो जाएगा 2x, ठीक है। और 6x में से 4x² को घटाना है, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ 2x² हो जाएगा, लेकिन नहीं, यह क्या है x है, यह क्या है x² है। दोनों का जात अलग अलग है, ये दोनों को काहे घटा लिए, काहे जोड़ लिए, क्योंकि ये दोनों का जात सेम था, x था, यहाँ x है, यहाँ x² है। कभी भी x में से x² को नहीं घटा सकते हैं, x² में से x को नहीं घटा सकते हैं, क्यों, ऐसे ही रहेगा। देखिए यहाँ भी 6x है और प्लस 2x³ है, तो q है तो ये नहीं जुटेगा। आपको लग रहा होगा 8x³ हो जाएगा, लेकिन नहीं, यह x है, यह x³ है, तो इसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ है एक और प्रश्न, 6x + 2x -y, तो देखिए यह दोनों एक जात का है, x है, तो इसको जोड़ लेंगे, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, और x में x जोड़ेंगे तो x हो जाएगा। y अलग जात का है, तो इसको -y को ऐसे ही लिख लेते हैं। बस इतना ही बेसिक बातों को अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुपद के भाग में कहीं गलत नहीं होगा। तो चलिए अब हम बहुपद का भाग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो प्रश्न दिया है उसको भाग का प्रक्रिया शुरू करते हैं। जो पहला पद है 3x³, तो लिख लेते हैं 3x³। अब भाग करने वाला पहला पद है x², तो भाग कर देंगे x² से। तो 3x³ को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने x गुने x गुने x, क्योंकि अभी सिखाया है 3 को 3x³ को 3 बार x, और x² को लिख सकते हैं x गुने x। तो 1x से 1x और 1x से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 में x से गुना होगा तो 3x, तो हम लोग भाग लगाएंगे 3x से, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x। अब क्या करेंगे, जो है 3x आया उससे पूरे पद में गुना करेंगे। तो इस पूरे पद में गुना कैसे करेंगे, तो जैसे में देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं हम 3x, और गुना करना है x² + 2x + 1 से। तो क्या करते हैं, 3 में x² से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 3 हो जाएगा, और x में x² से गुना करेंगे तो हो जाएगा x³। तो गुना करते हैं तो हो जाएगा 3x³। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख देते हैं। फिर 3 में जब 2 से गुना करेंगे, 3 में 2 से, तो पहले हो जाएगा चिन्ह का गुना, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस हो गया, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, और x में x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर देखिए यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है प्लस, में प्लस से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 1 में 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा
3x, ये हमारा गुना हो गया। तो चलिए अब क्या करते हैं, जैसे भाग में सिंपल भाग में घटाव करते हैं वैसे इसमें भी घटाव करेंगे। अगर यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस, यानी कि चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, फिर यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अब 3x³ में से 3x³ जब घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, x² है और यहाँ है 6x²। तो यह क्या है, प्लस में है और यह क्या है, माइनस में है। तो इसका प्रक्रिया करेंगे, देखिए प्लस x² है अब माइनस 6x² है, यानी कि आपके पास 1 रुपया है और 6 रुपया कर्ज है। तो आप दे दीजिएगा 1 रुपया कर्ज, तो कितना रुपया कर्ज अभी बचेगा, 5 रुपया कर्ज ही बचेगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, यह 2 प्लस में है और यह 3 माइनस में है। वैसे ही 2 प्लस में 2x अब माइनस 3x है। तो 2 रुपया आपके पास है, 3 रुपया कर्ज है, तो अभी कितना बचेगा, आपके पास 1 रुपया कर्ज ही बचेगा। ठीक है, 1 रुपया कर्ज ही बचेगा। देखिए दोनों का चिन्ह सेम है तभी घटा पाए, अगर चिन्ह अलग अलग रहता तो नहीं घटा पाते। जैसे भाग में ऊपर से एक संख्या नीचे आता है तो उसको भी एक संख्या को नीचे लिख लेते हैं। तो यह प्लस में है तो प्लस। अब क्या करते हैं, जैसे पहले में पहले पद वाला से भाग दिए हैं वैसे ही अब फिर भाग देंगे। -5x² है तो क्या करते हैं, इधर फिर x² से भाग देते हैं। तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या करेंगे, -5 से भाग लगाएंगे, यानी कि -5 से सभी में गुना करेंगे। तो -5 से अगर पहले माइनस है और प्लस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। और x में 5, x² में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x²। फिर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 5 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 और x को यहाँ लिख देंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब 5 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5। अब फिर इसको घटाएंगे, यहाँ भी बताए हैं प्लस रहेगा तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस। तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हो जाएगा प्लस। अब यह बीच वाले चिन्ह को हम लोग भूल जाएंगे, जो नीचे वाला चिन्ह है उसी से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो यह +5 या -5 और +5 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए -1x है और +10 हो गया, तो आपके पास 1 रुपया कर्ज है और 10 रुपया आपके पास है। तो क्या करिएगा, 1 रुपया उसको लौटा दीजिएगा, तभी भी आपके पास 9 रुपया बच जाएगा, यानी कि अभी आपके पास 9x। देखिए यहाँ +5 है और यहाँ +5 है, 5 रुपया आपका ही है, 5 रुपया आपका, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 रुपया। यह हमारा आ गया शेषफल। ठीक है, और यह हमारा था भागफल। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो इस प्रश्न को बनाकर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, तब समझेंगे कि आपको समझ आया। चलिए धन्यवाद।